नमस्ते। आज हम स्नातक द्वितीय वर्ष में प्रश्न पत्र प्रथम में रीतिकाल हमारा चल रहा था। रीतिकाल के अध्ययन में हम आज रीतिकाल की परिस्थितियाँ पढ़ेंगे। रीतिकाल की परिस्थितियाँ, कोई भी काल हो उसके पीछे उस काल की पृष्ठभूमि होती है, चाहे वह सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी तरह की परिस्थितियों के फलस्वरूप ही कोई काल विशेष की विशेष प्रवृत्ति निकल कर आती है। तो रीति काल की पृष्ठभूमि में सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक इत्यादि विविध परिस्थितियां विद्यमान थी। 17वीं से 19वीं सदी तक के रीतिकाल साहित्य में इन परिस्थितियों के फलस्वरूप ही अनेक मोड़ आए। फलस्वरूप रीतिकालीन साहित्य अनेक महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट दिशाओं में उन्मुख हुआ। किसी भी काल की परिस्थिति पढ़ने से पहले हम उस काल के समाज यानी सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण करते हैं। तो यहाँ रीतिकाल की सामाजिक परिस्थितियाँ निम्न प्रकार हैं। रीतिकालीन काव्य में भोग विलास की प्रवृत्ति थी, यानी उस समय जिससे तात्कालिक सामाजिक जीवन की कायाकल्प कर दी। यथा राजा तथा प्रजा के लोक पृष्ठपोषक हो गए, यानी राजा उस समय राज दरबार में भोग विलास में डूबे रहते थे। तो राजा के अनुरूप ही प्रजा भी उस काल में हो गई। इससे क्या हुआ, राजा का ध्यान समाज के विकास और समाज के उत्थान की ओर न जाकर बल्कि राग रंग रस की ओर ही गया। इससे समाज में भी अनेक विकृतियां व्याप्त हो गई, जैसे नारी भोग, मद्यपान, ध्रुत क्रीड़ा के रंग में समाज रंग गया था। नारी जो एक सम्माननीय होती है, उसकी जगह इस काल में नारी को मात्र भोग्य एवं विलास की वस्तु माना गया। नारी का जो माँ, बहन, अर्धांगिनी का जो एक सम्माननीय पद था, वो इस काल में कम हो गया था। ऊंच नीच का भेदभाव समाज में बहुत ज़्यादा व्याप्त था। बाल विवाह, बहुविवाह, रूढ़ियाँ, अंधविश्वास और व्यक्तिगत स्वार्थों से समाज आक्रांत हो गया था। आम जनता का शोषण और अत्याचार तथा धर्म के बीच, जैसे हिंदू और मुसलमान के बीच असहयोग की भावना बढ़ गई थी। अतः रीतिकाल को सामाजिक दृष्टि से देखें तो समाज का नैतिक पतन हो गया था। उस समय समाज में कोई भी नैतिक मूल्य नहीं बचे थे। आपसी मेलजोल देख लो, चाहे नारी के चित्रण में देख लो, समाज की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई थी। दूसरा है राजनीतिक परिस्थितियाँ। उस समय की हम राजनीतिक परिस्थिति की बात करें तो राजनीतिक दृष्टि से रीतिकाल का समय मुगल सम्राट शाहजहां से लेकर औरंगजेब तक का शासनकाल था। शाहजहां के काल में मुगल साम्राज्य सुख, शांति, वैभव और कला संस्कृति का चरम उन्नत काल था। किंतु औरंगजेब द्वारा अपने भाइयों के रक्त रंजित सिंहासन पर सत्तारूढ़ होते ही सर्वत्र अशांति, संघर्ष, अन्याय और अत्याचार का
बोलबाला हो गया। औरंगजेब की कट्टरता, निकृष्ट कोटि की प्रतिक्रियावादी धार्मिक नीति के कारण हिंदू जनता क्षुब्ध हो उठी। राजपूत अलग हो गए। दक्षिण में शिवाजी और छत्रसाल नरेशों ने औरंगजेब की राज व्यवस्था की नींव हिलाकर रख दी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद राजनीतिक व्यवस्था भी चरमरा गई। उसके अयोग्य, निकम्मे और विलासी उत्तराधिकारी और सामंत सुरा सुंदरी के भोग में लिप्त हो गए। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों ने मुगल साम्राज्य की रीढ़ तोड़ कर रख दी, तो अंग्रेजों ने बक्सर की लड़ाई में शाह आलम को परास्त कर मुगल साम्राज्य का सितारा सदा के लिए अस्त कर दिया। अतः राजनीतिक दृष्टि से हम रीतिकाल देखें तो एक मुगल साम्राज्य का उत्थान और पतन उसमें मिला हुआ है, और उसके साथ ही इसका संपूर्ण अंत भी इस काल में देखने को मिलता है। औरंगजेब की जो धार्मिक कट्टरता की नीति थी, उसके तहत उसने देसी राजाओं को जबरदस्ती हिंदू से मुसलमान बनाया, जिससे जनता में भी क्या हुआ, असंतोष की भावना व्याप्त हुई। इस तरह जनता ने भी इस राज्य को पसंद नहीं किया। इस तरह राजनीतिक दृष्टि से देखें तो यह काल मुगल साम्राज्य के उत्थान और पतन दोनों का मिला जुला रूप था। अंत मुगल साम्राज्य का अंत इस काल में दिखाई देता है। तीसरी है साहित्यिक परिस्थितियां। साहित्यिक दृष्टि से हम रीतिकाल की बात करें तो रीतिकाल में जो साहित्य रचा गया, वे कवि राज दरबार में राजा का आश्रय प्राप्त कर रखा था उन्होंने, और उस काल में राजा की मनोवृत्ति भोग और विलास की ही थी। अतः रीतिकाल में जो साहित्य रचा गया, उस साहित्य में श्रृंगारिकता, चमत्कार प्रदर्शन, उक्ति वैचित्र्य एवं अलंकरण का काल था, क्योंकि इस काल में राजा की इच्छा के अनुसार काव्य रचा जाता था और बदले में कवियों को पुरस्कार दिया जाता था। इसलिए जो कवि हैं वह ज़्यादा से ज़्यादा राजा को प्रसन्न करने में रहते थे। इसलिए श्रृंगारिकता और चमत्कार प्रदर्शन इस काल में अत्यधिक था। श्रृंगार के साथ साथ इस काल में भक्ति, वीर, नीति एवं आश्रयदाता प्रशस्ति संबंधी रचनाएं प्रचुर मात्रा में लिखी गई। यानी कुछ कवियों जैसे भूषण हैं, भूषण ने वीर रस संबंधी काव्य लिखा। नीति, भक्ति और श्रृंगार की बात करें तो इस काल में बिहारी जी ने तीनों तरह के भाव से युक्त काव्य लिखा है। कवियों में आचार्यत्व के रूप में प्रतिष्ठा पाने की भावना तीव्र थी। यानी कवि होने के साथ साथ कवि स्वयं आचार्य भी बनना चाहते थे। इसलिए रीतिकालीन कवि राज दरबार में आश्रय प्राप्त थे। उनकी कविता जन जीवन से दूर राज आश्रय में पालित पोषित हुई थी। अर्थात जो कवि हैं उनका ध्यान भी जनता की समस्या की ओर नहीं था। वे केवल राज दरबार में राजा को प्रसन्न करने में ही खुश रहते थे। उनका उद्देश्य राजा की मनोवृत्ति के अनुरूप काव्य लिखना और उनसे उपहार प्राप्त करना था। इस ऐसे भावों का प्रवर्तन करने के लिए ब्रज भाषा उपयुक्त थी, क्योंकि उसमें पद लालित्य एवं
मधुरता होती है। इसलिए इस काल में काव्य भाषा के रूप में कवियों ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया और अपने काव्य में भारतीय फारसी शैली का समन्वय भी किया। रीतिकालीन साहित्य मादक साहित्य था जो विलासिता से पूर्णतः ओतप्रोत था। देखो, साहित्य जो है वह समाज का ही चित्रण होता है। जैसा समाज उस समय का होता है वैसा ही साहित्य होता है। तो उस समय के समाज में जो मुख्य प्रवृत्ति थी श्रृंगार की, उसी के अनुरूप इस काल का साहित्य रचा गया। अगली परिस्थितियां हम देखते हैं, सांस्कृतिक परिस्थितियां। रीतिकाल सांस्कृतिक अवस्था औरंगजेब की कट्टरता के कारण पतन के कगार पर पहुंच गई थी। हिंदू और मुसलमानों के बीच की खाई और अधिक बढ़ गई थी, क्योंकि औरंगजेब ने जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाना शुरू कर दिया था। इससे जनता रुष्ट हो गई थी और दोनों के आपसी मतभेद बढ़ गए थे। रीतिकाल में धार्मिक अधःपतन का काल था। मठ और मंदिर नृत्य और विलास के केंद्र बन गए थे, यानी धर्म में भी विकार आ गए थे। महंतों और पुजारियों के हृदय में भी वासना घर कर गई थी। राधा कृष्ण, राम सीता जैसे आदर्श पात्रों को विलास और काम क्रीड़ा से जोड़कर देखा गया। समाज में श्रृंगार प्रधान उपासना का बोलबाला बढ़ गया था। आदर्श की मूर्ति सीता अब विलास प्रिय रमणी थी, तो शील, शक्ति और सौंदर्य के प्रतीक राम छेल छबीले बाके नायक थे। वस्तुतः रीतिकाल सांस्कृतिक दृष्टि से पराभव का काल था। धर्म में कर्म कांड एवं बाह्य आडंबर एवं पापाचार व्याप्त था। यानी धार्मिक दृष्टि से देखें तो रीतिकाल में धर्म का पतन और धर्म में विकार आ गए थे। इस काल में चित्रकला, स्थापत्य कला एवं संगीत कला का विकास हुआ। शाहजहां के समय आगरा का ताजमहल, दिल्ली में लाल किले का दीवाने खास इसी काल की देन है। मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी, किंतु काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा प्रतिष्ठित हुई, क्योंकि ब्रज भाषा में ही वह गुण अत्यधिक विद्यमान था जिसमें उस काल के काव्य की विषय वस्तु स्पष्ट चित्रित हो सकती थी। यानी ब्रज भाषा के जो मधुर पद और उसके पद सौंदर्य के कारण इस कवियों ने ब्रज भाषा को चुना, क्योंकि कवि क्या है, अपनी रचना को अलंकार में पिरोना चाहते थे और श्रृंगार का भाव उसमें समावेश करना चाहते थे। इसके लिए काव्य भाषा ब्रज भाषा ही उपयुक्त थी। तो रीतिकाल में एक छत्र काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा ही रही। इस काल में चित्रकला राजसी ठाट बाट तथा जनजीवन दोनों का चित्रण दिखाई देता है। राजस्थानी शैली और कांगना शैली के चित्रों में रागमाला एवं राधा कृष्ण की लीलाओं, लोक कथाओं, महाभारत की कथाओं का चित्रण हुआ। अतः इस काल में धर्म का पतन तथा साहित्य एवं कला का बहुमुखी विकास हुआ और समाज का पतन भी इस काल में हुआ। इस तरह
रीतिकाल को हम समग्र दृष्टि से देखें तो यह काल राजनीतिक दृष्टि से भी पतन का काल था, सामाजिक दृष्टि से भी यह पतन का काल था और धार्मिक दृष्टि से भी इसमें अनेक विकार आने के कारण यह पतन की ओर उन्मुख था। केवल साहित्य और कला की दृष्टि से ही यह काल समृद्ध था। इस तरह आज हमने रीतिकाल की पृष्ठभूमि बोल दो चाहे उसकी परिस्थितियाँ, ये पढ़ी